राजा सिकंदर सुल्तान, तुम इलेक्शन कमिश्नर हो, तुम्हारा काम, तुम्हारी जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना है। आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर तुम इलेक्शन करवाओगे इलेक्शन कमिश्नर। मगर अगर तुम इस इलेक्शन को नहीं करवाते तो 90 दिन के बाद आर्टिकल 6 लगेगा तुम पे और मैं इस मौत को भुगतना होगा। फांसी के फंदे के लिए तैयार हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को फैसल खोखर का सलाम। आज नाज़रीन बात करते हैं लाहौर के सूबाई हलका PP 157 की, जो कि लाहौर कैंट का हलका है। और यहाँ से जो कौमी असम्बली की सीट है ख्वाजा साद रफ़ीक नून लीग की तरफ से उम्मीदवार होते हैं और 2-3 दफ़ा वो यहाँ से जीत भी चुके हैं। और उनके नीचे यासीन सोल और PP 157 वाली साइड पे मियाँ नसीर होते हैं नून लीग की तरफ से। इमरान खान साहब ने इस दफ़ा अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी हाफिज़ फ़रत अब्बास साहब, जो कि पहले भी यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं 2013 में, इस बार फिर उनको मौका दिया है और इस दफ़ा उनको गो हेड दिया है कि वो हल्के में तैयारी शुरू करें। और इस अनाउंसमेंट के साथ ही जो है वो नून लीग की सफ़ों में बड़ी परेशानी और खलबली सी पाई जाती है, क्योंकि ख्वाजा साहब को मालूम है कि हाफिज़ फ़रत नौजवान रहनुमा है, बड़े एनर्जेटिक हैं और यहाँ से पहले भी बहुत टफ़ टाइम दे चुके हैं। और उनके रिज़ल्ट अगर रातों रात उस वक़्त ना बदल दिए जाते तो वो उस वक़्त भी यहाँ पर फाते होते। तो इस हाफिज़ फ़रत वाले ऐलान के बाद उनकी सफ़ों में बड़ी सख्त खलबली मची हुई है। और हाफिज़ फ़रत साहब ने यहाँ पर आज अपनी इलेक्शन कैंपेन तो खैर नहीं कहेंगे, उन्होंने अपनी एक जो उनकी पुरानी टीम है उनके उसमें से दोस्तों को जो है यहाँ पर एक मार्की में इनवाइट किया और मशावरत के लिए इनवाइट किया। अभी ये इलेक्शन कैंपेन तो शुरू नहीं हुई और इस मशावरती इजलास को देख के ही ऐसे लग रहा था कि जैसे ये कोई बहुत बड़ा जलसा है। और बड़ी जो है वो नून लीग की सफ़ों में हैरानी पाई गई। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बहुत परेशान जो है वो इस सूरत हाल के बाद नज़र आए हैं और उन्होंने सुना है कि अपनी टीमों को बुलाया है इस पर बात करने के लिए कि हाफिज़ फ़रत ने इलेक्शन अनाउंस होने से पहले, डेट आने से पहले किस तरह से इतना बड़ा इवेंट किया है। और हाफिज़ फ़रत साहब की है ये अपने दोस्तों से, अपनी टीम से वाबस्तगी है पुरानी, जिसकी वजह से लोग उनसे प्यार करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर देखा है कि जब वो आए हैं तो किस तरह से लोगों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है और किस तरह से उनके साथ मोहब्बत का इज़हार किया है। और हाफिज़ फ़रत भी यहाँ पर जब आए हैं तो उन्होंने आते ही जितने भी यहाँ पर मेहमान थे वो ख़ुद चलकर सबके पास गए, उनकी टेबल्स पर जाके उनसे मिले, गले मिले, उनसे सलाम दुआ की, प्यार मोहब्बत का इज़हार किया, खैरियत दरियाफ़्त की। तो इस तरह से जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, ये सारी सूरत हाल देखते हुए ख्वाजा साद रफ़ीक साहब सुनने में आ रहा है कि बड़े परेशान हैं और उन्होंने अपनी नून लीग की काबीना को जो है वो फौरी तौर पर बुलाया है। और इस पर हाफिज़ साहब यहाँ पे पहले काम कर चुके हैं और उम्मीद है कि यहाँ से इस दफ़ा बहुत अच्छा रिजल्ट तहरीक इंसाफ को मिलेगा और तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह ये हल्का जीतेगी। इंशाल्लाह आपके हल्के की हर गली, हर मोहल्ले हम वोट का काम शुरू हो रहा है। हम इनसे हर महाज पकड़ेंगे। हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम इमरान खान के दीवाने हैं, हम इमरान खान के साथी हैं, हम इमरान खान की सीसा पिलाई दीवार है। ये क्या सोचते हैं ये लोग, छोटे से के छोटे लोग, बड़े उर्दू में बैठे हुए कमजोर और छोटे लोग। राजा सिकंदर सुल्तान, तुम इलेक्शन कमिश्नर हो, तुम्हारा काम, तुम्हारी जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना है। आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर तुम इलेक्शन करवाओगे इलेक्शन कमिश्नर। मगर अगर तुम इस इलेक्शन को नहीं करवाते तो 90 दिन के बाद आर्टिकल 6 लगेगा तुम पे और मैं इस मौत को भुगतना होगा। फांसी के फंदे के लिए तैयार हो जाओ अगर तुमने इलेक्शन करवाने के लिए तरीकी हरबे इस्तेमाल किए। इमरान खान, लोग कहते हैं इमरान खान के पीछे कौन सी कुव्वत है? इमरान खान के पीछे है
गरीबों की दुआएं हैं। शौकत खान अस्पताल से तफीद हुए मरीजों के लोगों की दुआएं हैं। इमरान खान के पीछे अल्लाह का करम है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम है। वो मर्द कलंदर जो मदीने में थोड़ा सा इधर हो जाए, इसका साउंड सिस्टम हो। हेलो, मदीने में जाता है तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नंगे पांव जाता है। एहतराम और अदब की ये मिसाल कभी देखी है किस दौर में? ये तो जाते हैं बार लंदन कारता पे सर्जरी करानी होती है। अभी पता चला बड़ी खतरनाक 3 घंटे की सर्जरी हुई है। अब मैं बताना नहीं चाहता किस चीज की हुई है, सारी दुनिया को खुद ही पता चल रहा है सर्जरी कौन सी हुई है। इनको सर्जरी की जरूरत नहीं है, इनको इंशाअल्लाह इमरान खान इक़्तिदार में आके इनका बड़ा ऑपरेशन करेगा। इनको बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। ये करप्ट लोगों को जो ऑपरेशन की जरूरत है वो इमरान खान ही इनका सर्जन, जो सर्जरी करेगा जिससे इनका लूटा हुआ माल बाहर निकलेगा। इनका इलाज, इनको छींक भी आ जाए तो ये लंदन बीमारी का इलाज कराने जाते हैं। इमरान खान को गोलियां लगी मगर वो कोई लंदन में जर्मनी सर्जरी कराने नहीं गया, उसने पाकिस्तान में ही अपने शौकत खान अस्पताल में इलाज करवाया। वो इनकी तरफ घोड़ा नहीं है। आज मुझे बताएं इमरान खान का कसूर क्या है? इमरान खान क्या कहता है? इमरान खान कहता है कि इंसाफ ऐसा हो जिसमें अमीर और गरीब के लिए एक जैसी सजा और जजा का निजाम हो। इमरान खान क्या कहता है? इमरान खान कहता है एक ऐसा निजाम जिंदगी हो जिसमें सदीक की सदाकत हो, उमर की अदालत हो, उस्मान की शराफत हो और अली की शुजाअत हो। वो निजाम जिंदगी जिसमें कोई बड़े डाकू एनआरओ न ले ले और गरीब एक रोटी। इमरान खान किस निजाम जिंदगी की बात करता है? उस निजाम जिंदगी की बात करता है जिसको 1400 साल पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत की सूरत में इस दुनिया में लाए। वो क्या था? वो था कि गरीब और अमीर के लिए एक कानून हो। ये ना हो कि गरीब बड़े बड़े डाके मारे और वो नवाज शरीफ बन जाए, एनआरओ लेके मुल्क से बाहर चला जाए और गरीब अपने बच्चों की रोटी के तरसते हुए अगर रोटी चोरी करे तो वो जेल में चढ़े। ये काम नहीं हो सकता। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता।